ओंकार दिस साइड। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने सक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत बात किए थे और सबसे मेन चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, जो है व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है, क्यों है, मैं सोचता हूँ आप लोग ज़रूर फिगर आउट कर लिए होंगे। हाउ के बारे में अभी ज़्यादा मत सोचिए, आप बस अपना पर्पस क्लियर कर लीजिए। लेकिन सक्सेस के जर्नी में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अचीवमेंट्स और फेलियर दोनों पार्ट होता है और दोनों का मायने भी बहुत होता है। ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ, जिसको अचीवमेंट मिल गया वो लाइफ में कुछ बड़ा कर लिया, बस अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। फेलियर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और फेलियर को टैकल करके उस वहाँ से सेटबैक करके वहाँ से जो कमबैक करता है वो ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल ज़्यादातर बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग फेलियर के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे कि वहाँ से कमबैक कैसे करेंगे, वहाँ से फिर से कैसे वापस आएंगे और फेलियर को कैसे देखना चाहिए वहाँ। क्योंकि 99% ऑफ द केसेस यही होता है कि अगर कुछ भी फेलियर आ गया तो वहाँ से ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन वही एक फेज होता है, हाँ फेलियर आएगा और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि रोना नहीं आना चाहिए या लाइक हार गए तो रोना क्या। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मेरा ऐसा मानना है कि रोना आना ज़रूरी होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसका भी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रोना किसको आता है पहले ये समझते हैं। अगर मान लो मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हूँ, लाइक मैंने उसके लिए बहुत एक लॉन्ग फेज से उसको चेस कर रहा हूँ और उसके लिए काम कर रहा हूँ, दिन रात एक करके उसके लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ से हार गया तो रोना आना ऑब्वियस सी बात है और आना भी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो हार्डवर्क करता है, उसी को तो रोना आता है। अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत मतलब एक लॉन्ग फेज से प्रिपेयर कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मान लो अगर किसी भी रीजन से अगर वो फेल हो गया और अच्छा मार्क नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात रोएगा, क्योंकि वो हार्डवर्क किया है, अपना 100% दिया है। तो रोना आना भी ज़रूरी है। लेकिन जो सक्सेसफुल बनते हैं उनके अंदर एक ही ख्याल होता है, रोना आ रहा है ठीक है, अकेले में रोए, किसी के सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हार गए ठीक है, कोई बात नहीं, रोइए, अपना आंसू बहाइए, लेकिन 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 और एक सुबह होने से पहले अपना आंसू पोंछिए, फिर से खड़ा होइए और एक बड़ा सपने के साथ, एक बड़ा मंजिल के साथ फिर से स्टार्ट कीजिए। 100 मतलब खुद से प्रॉमिस कीजिए ना, 100 बार गिरूंगा लेकिन 101 बार फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूंगा। मेरे भगवान जो है आपके लिए जो भी होंगे उनका नाम लूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा, रीस्टार्ट। तो फेलियर से कभी मत डरिए, क्योंकि फेलियर आना भी ज़रूरी है। इसे ये मैं शायद बार बार बोल चुका हूँ कि फेलियर आना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फेलियर आना क्यों ज़रूरी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। पहले आप एग्जांपल सुन लीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जो फास्ट जेन एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, क्योंकि मैं वो लाइन में जाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, तो मैं उस लाइन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप रिलेट करने के लिए, आप मान लीजिए कुछ और लाइन में है, लाइक यूपीएससी वगैरह में है, तो आप लोगों के लिए तो भर भर के एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर नहीं होते, लाइक फैमिली में कोई मतलब पहले ही पापा वगैरह कुछ अच्छा कर लिए है, वहाँ से मतलब वहाँ से कुछ बन गए और फैमिली का बना बनाया हुआ एक मतलब बिजनेस अगर ले लेते हैं तो क्या होता है ना, तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप उठा के देख सकते हैं। क्या होता है ना कि वो कभी अपने लाइफ में फेलियर देखे ही नहीं है,
फेलियर होता क्या है, कैसे होता है, और वहाँ से कैसे टैकल करना है, वहाँ से कैसे कमबैक करना है, ये बात उनको पता ही नहीं होता है। तो कोई अगर वहाँ से मतलब मान लीजिए वो बड़ा बन गया, और सॉरी ये फ्रेम ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हो, मेरे पास तो अभी स्टूडियो उतना अच्छा है नहीं, तो वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा था उसमें वापस आते हैं। तो क्या होता है ना कि वो जब एक फेलियर आ जाता है बड़े लेवल पे, लाइक वो कुछ बन गए हैं, वहाँ पे कुछ लाख करोड़ का नुकसान हो गया कि बहुत ऐसे मतलब कुछ हो गया, तो वो लोग वो फेलियर को टैकल नहीं कर सकते हैं और नहीं कर पाते हैं भी। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बहुत बहुत मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह है वो खुदकुशी कर लेते हैं या कहीं पे चले जाते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। और सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बस यही लाइन में होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। मैं बस आपको एक मतलब रेफरेंस के लिए बोल रहा था। तो आप जब एक जर्नी में चल रहे हैं, एक सक्सेस के लिए चल रहे हैं, तो आपको आप जब छोटे लेवल में फेल होते हैं या अभी मान लीजिए उतना कुछ आपके पास खोने के लिए है नहीं, और आप स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे आप गिर गए या कुछ फेल हो गए, तो आपको वो मतलब ज़्यादा कुछ मतलब नुकसान नहीं देगा, लेकिन आपके अंदर एक बहुत अच्छा जो आदत कर देगा कि फेलियर को एक फेस करने का, कि आप जब भी एक फेलियर आएगा उसको टैकल कर सकते हैं, और वहाँ से जो कमबैक करना होता है वहाँ से मतलब फेलियर तो बार बार आएगा। लाइफ मतलब अगर दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। अगर आप भी अभी कुछ आपके पास नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए। आप अगर हार गए हैं बिल्कुल मत घबराइए, हारना भी ज़िंदगी में ज़रूरत होता है। लेकिन एक बात बस खुद से प्रॉमिस कीजिए, ठीक है मैं गिर गया कोई बात नहीं, मैं फिर से उठूँगा, फिर से खड़ा होऊँगा और फिर से अपने मंजिल के लिए निकलूँगा और अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करूँगा। एक बार फेल हो गए तो क्या लाइफ ख़त्म हो गया? बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया या एग्ज़ाम में फेल हो गए या जो करना चाहते एक बार में नहीं कर पाए, तो क्या लाइफ ख़त्म हो गया? लाइफ एक रेस है, बहुत टाइम है। क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार नहीं हुआ ठीक है, रोना आ रहा है रो लीजिए, लेकिन फिर से खड़ा होइए, फिर से स्टार्ट करिए। अपने स्वरूप में वापस आ, फिर से स्टार्ट कर, फिर से शुरू कर। तो कर सकता है। अविनाशी का बच्चा है तू, अविनाशी है, तो कर सकता है। ये खुद के ऊपर तू भरोसा कर। मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ, आप अपने ऊपर भरोसा करिए। अगर आप फेल होके ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। फिर से कमबैक कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। मतलब फेल हो रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए। अपना जो कमजोरी है पहले उसको फिगर आउट करिए कि मैं फेल किस लिए हुआ, क्यों हुआ, उसको पहले जानिए। अपना जो कमजोरी है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए और फिर से कमबैक करिए। और कमबैक ऐसा होना चाहिए कि मज़ा आ जाए। ज़माने आपको आप लोगों को जिसने भी गिराया है ना, वो भी खुद सोचे कि मैं इसको क्यों गिराया, ये तो डबल होके वापस आ गया। ठीक है, ऐसा एक मोटिवेशन लाइए खुद के अंदर। अरे क्या ये रोना धोना, ये मनुष्य जीवन मिला है यार, इतना क्यों मतलब आप नेगेटिविटी में जा रहे। नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, क्या दिक्कत है। पॉजिटिव सोचिए। जब और एक बात, जो आप पॉजिटिव भी सोचते हैं ना, आपके अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग रहता है, तो जब भी नेगेटिविटी आता है ना वो अपने आप टैकल हो जाता है। लेकिन आप जब खुद के अंदर नेगेटिविटी ही भर देते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी भी आता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही करता है। तो अपना सोच बदलिए। फेलियर आ रहा है तो बिल्कुल भी मत घबराइए, उसको फेस करिए। अरे क्या है, थोड़ा सा आपको खुद को एक संभालने की ज़रूरत है, और आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि आपको ड्रीम भी चेस करना है।
ठीक है? और वो सँभालने के लिए किसी के ऊपर भरोसा करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए। मैं नहीं कर पाया कोई बात नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। फिर से एक मंज़िल के लिए दौड़ूँगा और अपने ड्रीम को ज़रूर चेस करूँगा। और फे फेल होना भी क्यों ज़रूरी है, ये बात भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो शायद मैं मानता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फेलियर आना और ज़्यादातर छोटे लेवल में आना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप छोटे लेवल में बार-बार फेलियर को मतलब आप देखते हैं, तो आपके अंदर एक मतलब उसको टैकल करने का पावर आ जाता है। तो आप जब भी बड़े लेवल में कुछ फेलियर आ गया, उसको टैकल करने का हिम्मत आप में होता है कि हाँ ठीक है, आ गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से फिर से कमबैक करना भी ज़रूरी होता है। अभी क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा कि लोग फेलियर को टैकल ही नहीं कर पाते। ऐसा सोचते हैं कि मैं हार गया तो जीना क्या? एग्ज़ाम में फेल हो गया तो जीना क्या? 3 साल ये कर लिया तो जीना क्या? बिज़नेस में फेल हो गया तो जीना क्या? और सबसे जो गंदा लगता है कि मतलब बहुत केसेस में ऐसा होता है कि लोग प्यार में भी जब फेल हो जाता है तो सोचते हैं कि जीना क्या? तो क्या यही लाइफ है? इसी के लिए आप आए हैं? अरे ठीक है, नहीं हुआ, क्या क्या मतलब वहाँ क्या हो गया? अरे मनुष्य जीवन मिला है, तो एक बार फेल हो गया तो सब खत्म हो गया क्या? अरे लाइफ में अगर अभी रात आया है तो दिन भी आएगा। थोड़ा सा खुद को संभालिए, थोड़ा सा वहां से कमबैक करने का ट्राई कीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, 2-3 जा रहा है तो टाइम दीजिए खुद को, लेकिन वहां से फिर से वापस आइए, खुद के ऊपर काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए और ऐसा कमबैक कीजिए कि जिसके लिए भी, मुझे नहीं पता आप किसके लिए मतलब आपको फेलियर मिला है, जिसके लिए भी फेलियर मिला है ना, उसको मतलब उसको छोड़ के आप बहुत दूर निकल जाए। अपना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कीजिए, फेलियर से बिल्कुल भी मत घबराइए। तो एक बार फेल हो गया तो क्या लाइफ खत्म? मतलब मैं क्या बोलूँ कि बहुत केसेस में जो अपना लाइफ खत्म कर देते हैं, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है कि एक बार क्या फेल हो गया थोड़ा बहुत तो अपना लाइफ ही ख़त्म कर देते। मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब छोटे लेवल में मतलब हम लोग अभी जहाँ पे है, जहाँ शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फेलियर देख लिए तो अच्छा है। क्योंकि लोगों के अंदर सहने की कैपेबिलिटी ही नहीं होता है। मुझे पता नहीं, मतलब आज तक समझ में ही नहीं आता भाई, प्यार में अगर एक बार फेल हो गए तो लाइफ खत्म हो गया। बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ, लाइफ का मतलब बहुत कुछ होता है। वहां से निकलिए प्लीज, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, तो वहां से निकलिए। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये मतलब मैं जिस एज में हूँ और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मानता हूँ कि आप लोगों से भी बहुत जन इसी एज में होंगे, मतलब 20s में। यही एक टाइम होता है कि मतलब सक्सेस के लिए भी यही टाइम है, अपने करियर बनाने का भी यही टाइम है, और प्यार के लिए भी यही टाइम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि आप प्यार में, समझ जाइए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है। मैं किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन खुद से सोचिए ना, ये टाइम अगर एक बार निकल गया तो आगे जाके रिग्रेट के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। तो बस जहाँ भी है, तो आप अपना सेटबैक कीजिए, खुद को तैयार फिर से कीजिए, और कमबैक सीरीज में आने के लिए खुद को तैयार कीजिए। और फेलियर में लोगों को मेन डर क्या होता है कि लोग क्या बोलेंगे, हमारे सराउंडिंग क्या बोलेगा। अरे अपना लाइफ है, तुम सराउंडिंग के बारे में मत सोचो। क्योंकि तुम हारे हो अगर वो लोग हंस रहे हैं और वो लोग तुमको चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, मुझे पता होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। लेकिन मेरे साथ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ इतना हुआ है कि मैं उसको ओवरकम कर चुका हूँ, तो इसीलिए आपको बोल सकता हूँ कि जब
आप गिर जाते हैं या आपको कुछ फेलियर आता है, जो लोग हंसते हैं या जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ना, आप लोग सक्सेस बन जाते हैं, वही लोग ताली बजाते हैं। इस बात को अगर आप एक बार समझ गए और अपने दिमाग में उतार लिए, तो आप कभी भी फेलियर से नहीं डरेंगे। कोई बोल रहा है अभी मेरा खराब टाइम है, चुप रहो, लेकिन ये बात है कि हाँ, वो जो भी बोल रहा है उसको कभी भूलना मत, ठीक है? माफ कर देना, क्योंकि आप जब सक्सेस बन जाओगे तो जो उसको मिलना होगा वो जीत का तमाचा उसको मिल ही जाएगा। तो माफ तो जरूर कर देना, कुछ बोलना मत। अब आपका जब बुरा टाइम चल रहा होगा तब चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ये बहुत बार मतलब खुद से मतलब देखा हूँ, तो चुप चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसको याद जरूर रखना, जब सक्सेस बन जाए तब आप खुद से ही सोचना। समझ रहे मेरे बात? तो कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है, वो सब सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचने का जरूरत नहीं है। एक बार फेल हो गए तो लाइफ कभी खत्म नहीं होता है। लाइफ एक बहुत बड़ा चेस है। अगर मतलब एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल में है जो अपने 40s में, 50s में या 60s में जाके ही सक्सेसफुल बने हैं या कुछ अपना मतलब जो चाहते हो किए हैं। तो हम लोग मतलब ज़्यादातर मैं सोच रहा हूँ कि 20s में होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 30s में। अगर कोई भी देख रहा है, मुझे नहीं पता मतलब एज ग्रुप इतना नहीं पता है कौन देख रहा है, अगर कोई भी देख रहा है किसी भी एज में हो, कुछ भी हुआ हो, अगर फेलियर मिला है, उसको डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से कमबैक करने के लिए आप बस खुद के ऊपर काम कीजिए। फेलियर को लेके एक बिगेस्ट एग्जांपल है केएफसी का जो फाउंडर थे, कॉलियन सैंडर। वो अपने 60 एज में जाके ही सक्सेसफुल बने थे। उनका एक लाइफ में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, एक बार अगर टाइम मिल रहा है तो ज़रूर स्टडी कीजिए। कुछ नहीं है तो यूट्यूब में भी आप लोग सर्च करके उनको देख सकते हैं। वो कितने बार फेलियर मिला उनको, कितने बार वो मतलब गिरे, लेकिन वहां से उठे, वो फिर से नया नया ट्राई करते रहे, उसके बाद जाके उनको सक्सेस मिला। हाँ, एक लक एक फैक्टर होता है, लेकिन हर वक्त लक मैटर नहीं करता है। आप लोग कोशिश तो करिए, एक बार फेल हो गया तो खत्म हो गया। अरे बिगेस्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं खुद खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ फेलियर नहीं मिला, मुझे भी लाइफ में बहुत बार फेलियर मिल चुका है। मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ तो कुछ ना कुछ खराब होता है, लेकिन हाँ, वहाँ से मैं कुछ दिन मेरा खराब जाता है, लेकिन वहाँ से मैं सेटबैक कर से फिर से कमबैक करता हूँ। अभी भी मैं कमबैक ही कर रहा हूँ एक तरह से, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं खुद आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? फिर से उठिए, फिर से खड़ा हो जी, उठ, खड़ा हो, अपने ड्रीम्स के लिए आज ही काम करना शुरू कर। खुद को जाके आईने में देख और खुद को पूछ, क्या यही देखने के लिए, क्या यही तेरा लाइफ का मकसद है? अगर आंसर ना हो तो खुद को बदलने का, खुद को कमबैक करने का तैयारी कर। और शायद मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फेलियर को कैसे टैकल करें और कैसे आगे बढ़े। मानता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। अगर किसी को अगर लाइफ में फेलियर मिला है तो बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इस कम्युनिटी के साथ जुड़ कर के भी आप ये सक्सेस का जर्नी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मकसद है चेसिंग द सक्सेस, चेसिंग द ड्रीम। मैं खुद कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और अपने ड्रीम्स के लिए आज से ही स्टार्ट करें और इस कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बने। तो रखते हैं यहीं पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के फेलियर के बारे में थोड़ा सा एक दिमाग में जो माइंडसेट होता है थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, और उसको कैसे टैकल करना है थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि कमबैक कैसे करना होता है, कमबैक कैसे करें, खुद को कैसे संभाले फेलियर के टाइम में, अपना माइंड को कैसे काम रखे, वो सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो डेली रूटीन होता है या डेली जो शेड्यूल होता है उसको कैसे बनाए, क्योंकि
टाइम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है, क्योंकि एक बार जो चला गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, और ये हमारे लिए सबसे मेन टाइम है। तो हम पूरा टाइम को यूटिलाइज कैसे करें, कैसे हर चीज़ के लिए टाइम निकाल सकें, उसके बारे में बात करेंगे। और खुद मैं अपना एक नया शेड्यूल बनाऊंगा, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो में अपना कॉपी पेन या किसी में भी आपको शेड्यूल वगैरह बनाना होगा तो लेके साथ में बैठना, ताकि आप लोग भी अपने लिए, जो आपके लिए सही होगा, अपने लिए अपना सही शेड्यूल बना सकें। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं पे। तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसे कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि ये कम्युनिटी है, आप लोग सब इसका पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ट्राइंग अनटिल यू विन।